राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। दिवाली बस आपके घर के मुख्य द्वार पे दस्तक दे ही चुकी है। दिवाली पे विशेष पूजा अर्चना वंदना करते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि ये दिवाली की जो 5 दिन होते हैं ना, इसमें यमराज के नाम का दीप प्रज्वलित किया जाता है, जो कि पूरी साल भर हमारी अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। पूरी साल हमारी और हमारे परिवार की किसी भी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती अगर हम यमराज के नाम का दीप प्रज्वलित कर ले। यमराज के नाम का दीप कैसे प्रज्वलित करना है, क्या करना है, उस पर ऑलरेडी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि यमराज के नाम का दीप प्रज्वलित करते हैं, यम का दीप उसको बोला जाता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्योंकि कोई वो मामूली दीप नहीं है। अगर वो गलत जल गया तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी आपके परिवार को देखना होता है, और अगर वो सही जल गया तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा भी आपके परिवार को देखनी पड़ती है। तो यम का दीपक जलाने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। नंबर 1, यम का दीपक कभी भी घर के अंदर नहीं जलाया जाता। यम का दीपक हमेशा घर के बाहर जलाया जाता है। अगर घर के बाहर जगह ना हो, मतलब चौखट के बाहर, ये नहीं कि आप बालकनी में जला दो, ऐसा भी नहीं होता। चौखट के बाहर जलाया जाता है, जो आपके मुख्य द्वार की चौखट है, मेन गेट जिसको बोलते हैं, वहां पे जला सकते हैं। अगर आप फ्लैट्स एरिया में रहते हैं तो आपकी जो फ्लैट्स के बाहर की जो चौखट है, जो आपका फ्लैट है उसके बाहर की जो चौखट है, अर्थात 304 आपका फ्लैट नंबर है तो 304 के बाहर जलेगा। ये नहीं कि यहाँ पे सारे फ्लैट्स के बाहर, वो हिसाब किताब नहीं, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अगर आप किराए के घर पे रहते हो तो आपके जो किराए वाला आपका जो कमरा है उसके घर के बाहर की जो चौखट है उस पर जलाया जाता है। अगर घर के बाहर जलाने की जगह नहीं है तो दूसरी जगह होती है, आप उसको कूड़ेदान के पास या नाली के पास भी प्रज्वलित कर सकते हो, लेकिन घर के अंदर नहीं जलाना चाहिए। चलिए, दूसरी और बहुत जरूरी बात मैं आपको यम का दीपक जलाने की बता देती हूँ। यम का दीपक जलाने की तो दूसरी जरूरी बड़ी बात है, यम का दीपक हमेशा सरसों के तेल का जलाया जाता है। इसमें घी का उपयोग नहीं होता, इसमें तिल के तेल का उपयोग नहीं होता, ये हमेशा सरसों के तेल का ही जलाया जाता है। यम का दीपक, चतुर्मुखी दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। कोई कोई एक बत्ती का भी दीपक जलाते हैं, लेकिन बोला जाता है कि अगर हम 4 मुख की बत्ती का अर्थात चतुर्मुख दिया जलाते हैं तो यमराज जो है वो चारों दिशाओं से आकर हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ कि जब भी आप यम का दिया जलाएं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। दिए में हमेशा आसन दिया जाता है, खाली पृथ्वी पे दिया नहीं जलाया जाता, क्योंकि पृथ्वी माता हर किसी चीज का भार अपने ऊपर सहन कर सकती है, लेकिन जो दीप का तप होता है उसका भार अपने ऊपर सहन नहीं कर पाती। इसलिए जब हम यम का दीपक जलाते हैं तो पहले उसको आसन दिया जाता है। आसन आप सप्तदल दे सकते हो, चावल दे सकते हो, गेहूं दे सकते हो। पहले आपको चावल या गेहूं या वट कुछ भी चीज आपको आसन के लिए रखनी है, आप चाहो तो आटा भी दे सकते हो। उसके ऊपर आपको यमराज के नाम का दीप प्रज्वलित करना है। यमराज के नाम के जो दीप होते हैं वो 2 तरीके से प्रज्वलित होते हैं। एक, जो आपका यूज किया हुआ दिया हो, मतलब जो आपने कई बार यूज कर रखा हो, उसमें चतुर्मुखी दिया जला दो। या फिर मेरे घर में स्पेशली, या फिर हजारों लोगों के घर पे ये भी होता है कि आटे का दिया जलाया जाता है, और आटे का दिया यमराज के नाम का जलाया जाता है। आप आटे का चतुर्मुख दिया बना सकते हो और उसके बाद दीप प्रज्वलित कर सकते हो। जब आप यमराज के नाम का दिया जला रहे हो, पहले आपने चावल रखा, उसके ऊपर आपने दीपक रखा, उसके अंदर आपने 4 अलग अलग बत्तियां डालनी है। ध्यान रखिए, ये नहीं कि लंबी सी बत्ती बना दी, 2 एक तरफ डाल दी, 2 एक तरफ डाल दी, ऐसा नहीं होता है बच्चों। 4 अलग अलग बत्तियां डालनी होती हैं। बत्तियां इस प्रकार से डालनी होती है कि बत्तियां एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वो शुभ संकेत नहीं होता। बत्तियां डाल दी आपने उसमें, बत्तियों को डालने के बाद आपने उसमें दीप प्रज्वलित करना है। एक तिल्ली से एक ही दिया प्रज्वलित करना है। 4 तिल्ली आपकी खर्च होंगी, 4 प्रकार की बत्ती खर्च होगी, और जैसे ही दिया जल जाए उसमें थोड़े से खीले डालने हैं, हल्की सी 1-2 खीले डाल दो। उसके बाद हल्का सा मिष्ठान, मतलब थोड़ी सी मिठाई डाल दो, काले वाले तिल उसमें डाल। 4 तिल्लियों से आपको वो दीप प्रज्वलित करना है। अब घर का जो परिवार का बड़ा सदस्य है, सबसे बड़ा फैमिली मेंबर, जैसे कि आपके पिताजी हो गए, आपके ससुर जी हो गए, इंडिविजुअल रहते हो तो आपके हस्बैंड हो गए, परिवार का मुखिया ही वो दिया जलाए तो सर्वोत्तम है। अगर परिवार का मुखिया इस चीज को नहीं मानता तो आप भी वो दिया जला सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब आप वो दिया जला रहे हो तो एकदम शांत रहना चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करता, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
साथ ही के साथ जब आपने वो दिया जला दिया, उसमें आपने खील डाल दी, थोड़ी सी एक दो खील डाल दी, उसमें हल्का सा मिठाई का टुकड़ा डाल दिया, काले तिल डाल दिए, 2 लौंग डाल दिए, 1 का सिक्का डाल दिया, वो दीप प्रज्वलित कर दिया, जल लिया, लोटा लिया और उसके चारों तरफ आपने ऐसे करके और यमराज से प्रार्थना की, ऐसे करके पानी डाल दिया और यमराज से प्रार्थना करी कि यमराज की कुदृष्टि हमारे परिवार पे कभी ना पड़े। और उसके बाद आपने अपना दरवाजा बंद करा और आप घर पे आ गए। जब आपने अपना दरवाजा बंद करा तो उसके बाद अब आपको फैमिली के किसी भी मेंबर को घर के बाहर नहीं जाने का है। जब तक वो दीप प्रज्वलित हो रहा है तब तक फैमिली का कोई भी मेंबर घर के बाहर नहीं जाएगा। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। साथ ही के साथ इस बात का ध्यान देना है कि दहलीज अब पार नहीं होगी। हाँ, 2-3 घंटे के बाद जब वो दिया शांत हो जाए तब आप ऐसा कर सकते हो कि तब अगर कोई जरूरी बहुत आवश्यक काम है तब आप घर से निकल सकते हो। यमराज का दीप प्रज्वलित करने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना होता है। यमराज का दीप कभी भी पूरा जलता हुआ नहीं देखना होता है। इस बात का भी ध्यान देना होता है कि यमराज का दीप जब जल जाए तो अगले दिन सुबह सुबह आपको क्या करना है, जो आपने आटे का दिया बनाया है उस दिए को तोड़ लीजिए और वो जो आटे का दिया है वो पक्षियों को डाल दीजिए। बत्तियां आपको कूड़े डस्टबिन में फेंक देनी जो काले तिल वगैरह है वो भी पक्षियों को डाल दीजिए। नीचे जो आपने आसन दिया है चावल वगैरह का वो भी आपको पक्षियों को ही डाल देना है। साथ ही के साथ जो 1 या 2 का सिक्का है उसमें कुछ पैसे और मिला के किसी गरीब को आपको दान दे देने हैं, या फिर किसी झाड़ू पोछे वाले जो काम करते हो आपको कोई दिखे उनको ही दान देने हैं। यमराज का अगर मिट्टी का दिया लिया है तो फिर आपको वो वहीं पे थ्रो आउट करना है कूड़े में, मतलब दिए से संबंधित कोई भी सामान आपके घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस रिलेटेड कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए। यम का दिया आपको कब जलाना होता है? यम का दिया आपको 6:30 से 7:30 बजे के आसपास बीच में जलाना होता है। इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है कि पीरियड्स में यम का दिया नहीं जलाया जाता। पीरियड्स में आप यम का दिया नहीं जला सकते हो, आप किसी और से जलवा लीजिए। इसमें कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता, स्त्री भी जला सकती है, पुरुष भी जला सकते हैं। यम का दिया आप घर पे तैयार कर सकते हो लेकिन जलाना घर के बाहर ही होता है। यम का दिया धनतेरस से लेकर भैया दूज तक 5 दिन के लिए जलाया जाता है। अगर आप 5 दिन नहीं जला सकते हो तो यम का दिया आप केवल और केवल धनतेरस या फिर नरक चतुर्दशी वाले नरक चौदस वाले दिन अवश्य और अवश्य जलाइए। याद रखना होता है कि यम का दिया हमेशा दक्षिण दिशा में ही जलाना चाहिए क्योंकि यम जी की जो दिशा है वो दक्षिण है। यम का दिया जलाते वक्त ये सावधानियां आपको जरूर और जरूर बरतनी है। यम का दिया अगर महिलाएं जला रही हैं तो उनका सिर ढका होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होता है। यम के दिए में किसी भी प्रकार से आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यम का दिया एक बार जला दिया उसके बाद दरवाजा आपको 2 से 2.5 घंटे के लिए बंद हो जाएगा। यम का दिया पूरा जलता हुआ कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं देखना चाहिए। यम के दिए में 2 लौंग के जोड़े अवश्य डालने चाहिए। यम के दिए में काले तिल अवश्य डालने चाहिए। यम के दिए में 1 या 2 का सिक्का आपको अवश्य डालना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।